सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम 7th क्लास, कौन सी क्लास? 7th क्लास में सोशल साइंस में मानवीय प्राणी यानी बस्तियों और परिवहन और संचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें बस्तियों के बारे में पढ़ा अपन ने, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। उसके बाद अपन ने पढ़ा परिवहन के बारे में। तो परिवहन में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अपन ने जल मार्ग तक अपन इसमें पढ़ चुके थे। आगे जो आएगा आपके इसमें आएगा आगे आपके वायु मार्ग। कौन सा आएगा? वायु मार्ग। इसके पहले के जो मार्ग थे अपन पढ़ चुके हैं। इसके पहले के जो मार्ग हैं कौन कौन से? एक तो अपन सड़क मार्ग पढ़ चुके हैं। कौन से पढ़ चुके हैं? सड़क मार्ग पढ़ चुके हैं। एक तो सड़क मार्ग। उसके बाद अपन इसमें पढ़ चुके हैं रेल मार्ग। उसके बाद अपन जल मार्ग भी अपन इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज वायु मार्ग। देखिए वायु मार्ग 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है, सबसे तेज गति वाला और तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा साधन है, क्योंकि इसमें जो वायु मार्ग है इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। ईंधन की मात्रा अधिक खर्च होने के कारण ये सबसे बड़ा खर्चीला और महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान में खूब प्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक भी पहुंच सकता है। एक अकेला ऐसा साधन है जो कितना भी कठिन रास्ता हो तो ये वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर उनको अगर ले जानी है तो वहाँ से लाई और ले जाई जा सकती है, उस दुर्गम स्थानों से भी, बहुत कठिन रास्तों में से भी। विशेष रूप से जहाँ सड़क और रेल मार्ग नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और भोजन और जल और कपड़े, महत्वपूर्ण दवाइयाँ बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। जहाँ पर रेल मार्ग खराब हो जाए, सड़क मार्ग से आप नहीं पहुँच पाओ और ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी संकटकालीन स्थितियाँ अगर आ जाती है तो आप वायु मार्ग से हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ आप उन जो लोग अगर बाढ़ में स्थिति में या युद्ध की स्थिति में ऐसी स्थितियां अगर आ जाती है, अगर लोग वहाँ फंस जाते हैं तो उनके लिए भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ, सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा वहाँ पहुँचाई जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। हवाई पतन का मतलब हवाई अड्डे, जो हवाई अड्डे होते हैं, एयरपोर्ट हवाई अड्डे होते हैं, जैसे दिल्ली में, बम्बई में है। ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है। दिल्ली में है, बम्बई में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, फ्रैंकफर्ट में है, काहिरा में है। ये मुख्य हवाई पतन है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना, ये मार्ग परिवहन के बारे में, ये परिवहन के बारे में, सड़क मार्ग के बारे में पढ़ लिया, रेल मार्ग के बारे में और जल मार्ग के बारे में और ये वायु मार्ग के बारे में आज अपन ने अध्ययन कर लिया। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है संचार, नेटवर्किंग सिस्टम पूरा। संचार क्या है, कितना क्या फैला हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संचार, नेटवर्किंग सिस्टम। संचार दूसरे के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीक की विकास के साथ मानव ने संचार को नए और तीव्र साधनों में विकसित कर लिया है। संचार तंत्र विकास का वर्णन करता है। संचार जो तंत्र है अपना, वो विकास के वर्णन को आगे बढ़ाता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व की सूचना क्रांति आई है। सूचना क्रांति, जैसे आपने क्रांतियों के नाम सुने होंगे। श्वेत क्रांति, दूध का बहुत ज़्यादा उत्पादन। हरित क्रांति मतलब
कि कृषि का अधिक से अधिक, कृषि में अधिक से अधिक फायदे मिलना, अधिक से अधिक। उसके बाद क्रांति जो है सूचना क्रांति, मतलब अधिक से अधिक नेटवर्किंग फैलना। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्रों, रेडियो, ये उसके साधन है, संचार के साधन है। समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, के द्वारा हम बड़े लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क का माध्यम भी कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार की तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज हम सेलुलर फोन के द्वारा बतौर टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। संचार जितना ज़्यादा फैलता जा रहा है उतना ही लोकप्रिय होता जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु हमारा जीवन में अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज, सिनेमाघर, होटल टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। अपन वहाँ घर बैठे, ये सारी संचार के माध्यम से अपन को ये सुविधा मिल पाई है। आप रेल का, आप हेलीकॉप्टर का, आप होटल का, सिनेमा हॉल का, किसी का भी अगर आपको टिकट बुक कराना है तो आप घर बैठे करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों की सेवाओं, संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम बहुत विश्व समाज में रोग विकसित होता जा रहा है। आगे देखिए बाप, इसको इस पाठ को मैं शुरू से एक बार आपको और समझा देता हूँ। आपका लेसन जो नंबर है 7, 7th क्लास में लेसन नंबर जो 7 है आपका मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण का मतलब इसमें बस्तियाँ, परिवहन, 3 टॉपिक दिए उन्होंने। कौन कौन से? एक तो बस्तियाँ दी, क्या दी? एक तो बस्तियाँ, इसके बारे में पढ़ना था एक तो, और एक पढ़ना था अपन को परिवहन के बारे में। परिवहन के बारे में पढ़ना था एक, इसके बारे में पढ़ना था परिवहन के बारे में। परिवहन के बारे में, और एक पढ़ना था अपन को संचार। इन 3 चीजों के बारे में अपन को पढ़ना था। बस्तियां, कौन कौन सी बस्तियां होती है उनके बारे में पढ़ना था। एक तो होती है स्थायी बस्तियां और एक होती है अस्थायी बस्तियां। उनके बारे में पढ़ा अपन ने। उसके बाद परिवहन, परिवहन में अपन ने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा। सड़क मार्ग कितना फैला हुआ है, कितना नहीं फैला हुआ है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। परिवहन पहले जानवरों के द्वारा किया जाता था। सारा परिवहन जितना भी काम था वो सारा जानवरों के, जैसे हमारे देश में सामान्य थे गद्दे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता था। दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता था। मतलब ये हर देश में अलग अलग जानवरों का उपयोग साधनों के रूप में, परिवहन के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे फिर जैसे आज हम भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे में कर सकते हैं। परिवहन से इतनी बड़ी सुविधा मिल चुकी है अपन को। यूरोप से भारत या भारत से यूरोप जाने के लिए केवल अपन को 6 से 8 घंटे लगते हैं। इतनी ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। बाकी पहले लोग पहुंच भी नहीं पाते थे इतना। अब परिवहन जितना आगे बढ़ा है उससे अपन को बहुत सारी सुविधाएं मिली है। सड़क मार्ग पढ़ा अपन ने। कम दूरी में यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सड़क मार्ग है। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला सड़क मार्ग ही है। कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उसके बाद अपन ने रेल मार्ग पढ़ा। क्या पढ़ा? रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों को आवागमन के भारी सामान ढोने, लाने, ले जाने में
सारी सुविधाएं रेल मार्ग के द्वारा मिल रही है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से आप कम समय में सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से आप कहीं भी जाना आना हो तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद सामान लाने और भारी भरकम जो सारा सामान है वो सारी चीज़ें रेल मार्गों के द्वारा ही होती है। उसके बाद जलमार्ग पढ़ा अपन ने। जलमार्ग अंतरीय सीमा में भी होता है और बाहरी सीमाओं में भी होता है। उसके बाद अपन ने कुछ महत्वपूर्ण पतन भी पढ़े। बंदरगाह जिसे सिंगापुर, बम्बई, उत्तर अमेरिका न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अफ्रीका में रियो डी जेनेरी, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन भी अपन ने पढ़े। वायुमार्ग के बारे में पढ़ा। उसके बाद संचार के बारे में, संचार से कितनी ज़्यादा तरक्की, संचार क्रांति से बहुत ज़्यादा तरक्की विश्व को मिली है, क्योंकि संचार के जो साधन है टीवी, मोबाइल, समाचार पत्र, रेडियो, ये सारी चीज़ें से संचार क्रांति आई है। उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ये सारी चीज़ों से संचार क्रांति को सुविधा मिली है। और ये लेसन आपका पूरा हो चुका है, लेसन नंबर 7। आप इसका घर पर अध्ययन करें और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लें। धन्यवाद।